नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के एस परस्ते है। मैं बी अ परफेक्ट ट्रेडर चैनल का को फाउंडर, ट्रेनर एंड कोच। 6 to 7 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट। इन 6 से 7 साल की एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में जो बिगनर हैं, एक्सपीरियंस हैं या जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो लॉस करते हैं। वो लॉस करने का कारण क्या है, जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या मिस्टेक हैं जो मैंने भी किया है, और उन मिस्टेक्स को मैंने सुधार के जो है एक नई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जो अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और वो 7 मिस्टेक्स क्या हैं। पहला मिस्टेक है गैम्बलिंग माइंडसेट, दूसरा है रिवेंज ट्रेडिंग, तीसरा है स्ट्रैटेजी होपिंग, चौथा है बैड मनी मैनेजमेंट, पांचवा है ओवर ट्रेडिंग, छठवा है टू बिग पोजीशन और सातवां मोबाइल से ट्रेडिंग। पहला जो मिस्टेक है गैम्बलिंग माइंडसेट, जीरो हीरो ट्रेड लेना, फ्री के टिप्स ढूंढना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना, यूट्यूब को फॉलो करना और फ्री में टिप्स या फ्री ट्रायल चाहना। किसी और की स्ट्रैटेजी पर अगर आप ट्रेड करोगे, क्या लगता है आप सक्सेसफुल होंगे? ये मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग। आज आपने ट्रेड किया, आपको 2000 का लॉस हो रहा है, आप क्या सोचोगे कि आज के आज ही मुझे लॉस कवर करना है। आपने ट्रेड किया, आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है 2000 रुपये का, आपने घड़ी में देखा टाइम 10 बज रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि अभी 3:30 बजे तक मार्केट में मेरे पास टाइम है। आप दूसरा ट्रेड बनाओगे और दूसरे ट्रेड में आप लॉस कर लो। तीसरी जो मिस्टेक है स्ट्रैटेजी होपिंग। अब स्ट्रैटेजी होपिंग क्या होता है कि आपने एक स्ट्रैटेजी लगाया मार्केट में, आपने RSI लगा ली, MACD लगा लिया, बोलेंगर बैंड्स लगा लिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा ली, कोई भी एक स्ट्रैटेजी आपने लगाई, आपने काम किया, आपको अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिला आप छोड़ देते हैं। दूसरे दिन दूसरा स्ट्रैटेजी, तीसरे दिन तीसरा। अपने को लगता है कि यार मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, ज़्यादा तरीका यूज़ करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगी, तो आपको ये नहीं करना है। चौथा चीज़ आती है बैड मनी मैनेजमेंट। बैड मनी मैनेजमेंट क्या है? इसके अंदर होता है कि हम बड़े बड़े लॉसेस लेते हैं, लॉस का ख्याल ही नहीं होता है। बड़े बड़े लॉसेस के अंदर हम गलती क्या करते हैं, हमने ट्रेड लिया, मार्केट में हमारा पोजीशन उल्टा जा रहा है, माइनस क्यों हो रहा है, हम वेट करते हैं, अरे यार लॉस हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ रहा है, लॉस हो रहा है, अपने को लगता है अरे यार बहुत लॉस हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता कल आ जाए, होल्ड कर देते हैं। यहाँ पर हमको एक बड़ा लॉस हो जाता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। उसकी उल्टा अपन चलते हैं, जब मार्केट में हमको प्रॉफिट हो रहा होता है उस कंडीशन में हम जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। हमको नहीं पता होता है कि मार्केट और कितना बढ़ेगा, मैं और कितना देर वेट करूं। ये हमारा मिस्टेक है। पांचवा है ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेड से हमारा मन नहीं भरता है, हमको लगता है कि हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगी। बिना माइंडसेट, बिना स्ट्रेटेजी, बिना तैयारी के हम 3 से 4-5 ट्रेड प्लान कर लेते हैं। बिग पोजीशंस। बिग पोजीशंस क्या है दोस्तों? एक्सपायरी का दिन है, प्रीमियम बहुत सस्ता मिलता है, भर भर के हम ट्रेड लेते हैं, सस्ता मिल रहा है ले लो। लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि हम ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो हमको ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी, प्रीमियम डिके हो जाएगा तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम गलत करते हैं। सातवां जो पॉइंट है हमारा, वो सातवां पॉइंट है आपका मोबाइल से ट्रेडिंग करना। मोबाइल से ट्रेडिंग करने में हमें क्या मिस्टेक होता है, इसमें हम क्या करते हैं, 4-5 विंडो एक साथ ओपन नहीं कर सकते। 4-5 विंडो एक साथ ओपन नहीं होने से हमको लॉस क्या होता है? लॉस ये होता है कि हमने डीमेट अकाउंट ओपन किया, उस पर हम अपना बाय सेल पोजीशन ही अपना हम देखेंगे। हम ये नहीं देख पाते कि यार मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में हम 3-4 एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो होता है ट्रेडिंग व्यू, मनी कंट्रोल, investing.com और आपका मार्केट पल्स। इनमें हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन जा रही है, अप जा रहा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग प्लान करते हैं। लेकिन हमको रियल फैक्ट नहीं पता है कि मार्केट क्यों बढ़ेगा, जो हमारे मिस्टेक हैं। इन मिस्टेक्स को हमको सुधारना है फ्रेंड्स। इन मिस्टेक्स को हम सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इंट्रा ट्रेडर हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस तैयार करते हैं। अब अगर आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस पर, क्योंकि फंडामेंटल को अवॉइड करते हैं, वो मैं अगली सेशन पर बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 5 चीज़ें होती हैं: चार्ट्स, कैंडल, इंडिकेटर, ट्रेंड्स और कैलकुलेटर। अब चार्ट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, डबल टॉप, सुपर लाइन, चैनल पैटर्न, ट्रिपल बॉटम। 5 से 10 मिनट में इसको एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, मोबाइल से एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर में हैमर होता है, हैकनसी होती है, इनगल्फिंग होता है, बुलिश बैरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब इतने सारा पैटर्न मोबाइल में हम देख पाएंगे क्या? एक विंडो पे हम देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से हमको लॉस होता है।
चौथा आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर के अंदर क्या होता है, RSI, MACD, बोलेंगर बैंड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कितने टाइम फ्रेम पर ये इंडिकेटर लगाई जाती है, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 वीक में, ये हमको पता नहीं है। हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और हमको लगता है कि मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा, लॉस ही होता है। फिर ट्रेंड्स, मार्केट में अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, हमको नहीं पता होता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं होती और हम मार्केट में क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं। ये मिस्टेक है हमारी। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में हमें कैसे अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है, क्या करना है, कैसे हमको प्रॉफिट मिलेगा। आज का टॉपिक है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फाइनेंस निफ्टी। यही टॉपिक आज क्यों, ये वीडियो देखें। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है, जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ही मार्केट को ऊपर लेके जाती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर बैंक्स रजिस्टर्ड होते हैं, निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज रजिस्टर्ड होते हैं और फाइनेंस निफ्टी के अंदर 20 फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी होती है। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा। तो आइए अपन आगे चलते हैं कि आपको मार्केट ओपन होने से पहले आपको ये काम करना है। पहला काम है आपका ट्रेडिंग सेटअप, दूसरा है इंट्राडे फॉर इम्पोर्टेंट यूजफुल वेबसाइट वॉच लिस्ट तैयार करना, तीसरा है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फाइनेंस निफ्टी क्यों अप या डाउन जाएगा, चौथा पॉइंट है टाइम टू एक्सपायरी, कौन से दिन में आपको कौन सा ट्रेड लेना है, पांचवा है आपका ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, ऑप्शन ट्रेडिंग में इनका क्या रोल होता है, और छठवां पॉइंट है आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका। आइए पहले टॉपिक के अंदर अपन बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप। सबसे पहले आपको 8:45 पर आपको बैठ जाना है सीट पर और आपको ये चीज फॉलो करना है। पहला है डिसाइड फर्स्ट आरआर रिस्क रिवार्ड एंड रेशियो, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है वॉच FI एंड DII डेटा, चौथा है वॉच ग्लोबल मार्केट, एक्सजीएक्स निफ्टी, डॉस जॉन, S&P 500, नैस्डैक, पांचवा है आपका वेट फॉर राइट एंट्री एंड एग्जिट, वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। पहला रिस्क एंड रिवार्ड। अगर डीमेट में फंड डाला है, 1000 का प्रॉफिट चाहते हो तो आप 500 का लॉस लेकर चलो, 500 का आप स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। इट्स कॉल्ड रिस्क रिवार्ड। 1:2, 1:3, 1:4 आपके रिस्क रिवार्ड होने चाहिए। दूसरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो एक ट्रेड पर आपको 2500 रुपये यूज़ करना है, 2500, बाकी 7,500 आपको फ्री रखना है, ताकि अगर आपको अलग ट्रेड लेना हो तो उस पर आपको वो काम आए। तीसरा टॉपिक है हमारा FII और DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII के अंदर फॉरेन के इन्वेस्टर्स आते हैं और DII के अंदर आती है इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स। अब ये DII कौन हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, कंपनी के ओनर हो सकते हैं, बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा ग्लोबल मार्केट, सिंगापुर निफ्टी, डॉस जॉन, S&P 500 एंड नैस्डैक, इनको आपको देखना है। चौथा है वेट फॉर राइट एंट्री एंड एग्जिट, पांचवा है प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले तभी आपको एंट्री लेनी है। दूसरा टॉपिक आपका आता है इंट्राडे ट्रेडर फॉर इम्पोर्टेंट यूजफुल वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट में आपको क्या मिलेगा, पहला वेबसाइट है tradingview.com। tradingview.com पे आपको चार्ट्स मिलेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलेगा और इंडिकेटर्स आप उसमें लगाकर देख सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अगर आपको इसके ऊपर मोर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। दूसरा है GOC टेक्नोलॉजी। GOC टेक्नोलॉजी वेबसाइट आपको ये हेल्प करेगी, जो निफ्टी 50 के अंदर 50 जो कंपनियां हैं, कितनी कंपनी पॉजिटिव हैं, कितनी कंपनी आपकी नेगेटिव हैं और कितने वेटेज पर नेगेटिव हैं, ये आपको हेल्प करेगी बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी और निफ्टी 50 के लिए। तीसरा है क्वांट्स ऐप। क्वांट्स ऐप आपको ऑप्शन चेन आपको प्रोवाइड करेगा, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। इसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि डेल्टा अभी कितना चल रहा है और थीटा अभी क्या चल रहा है। पांचवा है tradingtick.com। इस पे आपको ऑप्शन कॉल बायर्स और ऑप्शन कॉल राइडर्स की डेटा आपको मिलेगी। आपको ये यहाँ पर समझ में आएगा कि ऑप्शन राइडर ज़्यादा हैं या पुट राइडर ज़्यादा हैं। इसके लिए आपको tradingtick.com आपको देखना है। तीसरी टॉपिक पर आते हैं निफ्टी 50
बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी ऊपर क्यों जाएगा? 1 मिनट में आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है निफ्टी 50 क्यों ऊपर जाएगा, क्यों नीचे जाएगा। उसके लिए आपको टॉप 50 कंपनीज में कितने स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ये देखना है। दूसरा आपको क्या देखना है, टॉप 50 कंपनीज का वेटेज का टोटल जो सम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में अगर ज़्यादा पॉजिटिव है तो मार्केट अप जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव है तो मार्केट डाउन जाएगा। तीसरी चीज़ है, आपको निफ्टी 50 में काम करने के लिए नैस्डैक और सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको ये देखना है। और चौथा जो चीज़ है, हम निफ्टी 50 का चार्ट तो ओपन करते हैं लेकिन हम निफ्टी फ्यूचर नहीं देखते हैं, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर जो होती है वो निफ्टी डाउन होने वाली है, निफ्टी अप होने वाली है, वो इंडिकेट करता है। और पांचवा जो चीज़ है, सेक्टर, कि कौन सा सेक्टर जो है निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, ये आपको देखना है। दूसरा टॉपिक आती है हमारी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्यों ऊपर जाएगा और क्यों डाउन जाएगा, उसके लिए आपको क्या देखना है, बैंक निफ्टी फ्यूचर की प्राइस क्या चल रही है। अगर सपोज दैट बैंक निफ्टी का प्राइस अभी 44,300 रुपये चल रहा है, और अगर मान लो की बात, बैंक निफ्टी फ्यूचर का रेट चल रहा है 44,325, इट मीन्स मार्केट 25 पॉइंट ऊपर जा सकता है। दूसरा आपको देखना है डॉस जोन फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी और डॉस फ्यूचर जो होता है ये सिमिलर होता है मार्केट टाइम पर। आपको दोनों चीज़ देखना है। बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक्स रजिस्टर्ड होते हैं। इन 12 बैंक्स आपको देखना है कि कितने बैंक पॉजिटिव हैं और कितने बैंक नेगेटिव हैं। सपोज दैट 12 बैंक में अगर 10 बैंक पॉजिटिव हैं, 2 बैंक ही नेगेटिव हैं, तो मार्केट बुलिश होगा। कस्टमर जो होते हैं, जो काम करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को वॉच नहीं करते। बैंक निफ्टी के अंदर जो 12 बैंक लिस्टेड हैं, वो उनका बैंक निफ्टी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सीरियल वाइज आपको मिलेंगे। अगर HDFC बैंक 1 पॉइंट बढ़ता है तो वो बैंक निफ्टी को कितने पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देगा। तीसरी चीज़ आती है फाइनेंस निफ्टी अप डाउन जाएगा। ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको फाइनेंस निफ्टी के अंदर 20 कंपनियां देखनी है। 20 कंपनी में से कितनी पॉजिटिव हैं, कितनी नेगेटिव, आइडेंटिफाई करना है। और सिमिलर जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। चौथा स्टेप आता है टाइम टू एक्सपायरी, कौन से दिन आपको कौन सा ट्रेड लेना है। अगर मान लो मुझे कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है तो इन द मनी लेना है, आउट द मनी लेना है, एट द मनी लेना है। पांचवा पॉइंट आता है आपका ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स जो होती है बैंक निफ्टी, निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा होता है कि ये डिसाइड करता है, डेल्टा डिसाइड करता है कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो उस स्क्रिप्ट का स्ट्राइक प्राइस कितना पॉइंट मूव करेगा। थीटा डिसाइड करता है कि आज अगर बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस अगर 200 रुपये है तो 2 दिन बाद मार्केट कितना डिके हो सकता है। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में अगर मोर डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, मुझे आप उस पर मैसेज करें, मैं आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में मोर डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। छठवां और लास्ट जो टॉपिक है, टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका। अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर बढ़ता है या 100 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है वो कितना पॉइंट मूव करेगा। अगर आपने निफ्टी 50 में ट्रेड लिया है, अगर वो 50 पॉइंट या 100 पॉइंट मूव करता है तो आपका स्ट्राइक प्राइस कितना पॉइंट मूव करेगा, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। इसी के अकॉर्डिंगली ही आप अपना स्टॉप लॉस या टारगेट लगाएंगे। इसके लिए मैंने 10 फार्मूलाज बनाए हैं, 10 फार्मूला मैंने इसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। पहला फार्मूला है इंट्राडे का 5-75, 15-25, 30-12 का सीक्रेट। दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा सीक्रेट, एक्जैक्टली करेक्ट टारगेट और मूव पॉइंट्स। तीसरा फॉर्मूला है जोड़ी भाव, कंबाइन प्रीमियम भी इसको बोलते हैं, 3-25 सीक्रेट फार्मूला BTS ट्रेड के लिए। चौथा फार्मूला है आपका कैलकुलेटर स्ट्रैटेजी सीक्रेट्स, 1 सेकेंड में रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको निकालने। पांचवा फार्मूला है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस का PCR स्ट्रैटेजी। छठवां फार्मूला है बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं उसका वेटेज सीक्रेट स्ट्रैटेजी। सातवां फार्मूला है थीटा सीक्रेट, एक्जैक्टली आज हमने जो बाय किया है, जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो 2 दिन बाद कितना घट सकता है, थीटा डिके सीक्रेट। और आठवां फॉर्मूला है इंडिया VIX, S&P 500, XGX निफ्टी
डॉस जोन सीक्रेट 9वां फार्मूला है आपका एटीएम, ओटीएम, आईटीएम सीक्रेट्स। कौन से दिन आपको एटीएम लेना है, कौन से दिन आईटीएम लेना है, कितना पॉइंट का आपको टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस रखना है। और 10वां फार्मूला है आपका स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन राइडिंग से रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज आपको मैंने शेयर किया है, और ये 10 फार्मूला सीक्रेट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये अभी होने वाली अपकमिंग वेबिनार के अंदर मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।